पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय पहला कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का देखना है, आर्ट्स का, जिसमें क्वेश्चन आपके पास में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताना, कोई 4 पॉइंट बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके बिना बहुत सी आर्थिक समस्याओं को समझना असंभव है। जिसके बिना बहुत सी आर्थिक जो समस्या उनको समझना कैसा है, समझना असंभव है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निम्नलिखित कारणों से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व निम्नलिखित कारणों से होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। पहला पॉइंट दिया गया आपको, संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसके व्यवहार को समझने में कैसा होगा, सहायक होगा। क्योंकि अब देखें इसके आगे, क्योंकि वैयक्तिक आर्थिक इकाइयाँ जो दी गई है आपको, वैयक्तिक आर्थिक इकाइयाँ ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। मिलकर ही सभी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। इसलिए वैयक्तिक इकाइयों का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वैयक्तिक इकाइयों का जो आर्थिक व्यवहार है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है। वैयक्तिक का मतलब होता है व्यक्तिगत, पर्सनल, किसी एक व्यक्ति से संबंधित होती है। आगे देखें, अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आर्थिक इकाइयाँ, वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। अगर पूरी अर्थव्यवस्था को या संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आपको समझना है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। विभिन्न वैयक्तिक आर्थिक इकाइयाँ उसका क्या किया जाए, विस्तृत अध्ययन किया जाए। उसके बाद में आपके पास में दूसरा पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट है वैयक्तिक इकाइयों का अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। वैयक्तिक इकाइयां हैं जो उनका अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। अपने क्षेत्र में जो वैयक्तिक मतलब बता दिया, व्यक्तिगत इकाइयों का अपने आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेने में किस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है या किस तरह से वो मदद करता है, उसको समझते हैं अपन। अब देखें आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाइयों को अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। अपने क्षेत्र में जो समस्या है उनकी आर्थिक समस्याओं के बारे में कह रहा है। पैसे से संबंधित जो भी समस्या होती है, आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। आर्थिक समस्याओं के संबंध में क्या करता है, निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे अब क्या समस्या हो सकती है अपन देख रहे हैं, जैसे किस प्रकार की समस्या होगी। एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार से करे। एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार से, उपभोक्ता मतलब जो खर्च कर रहा है, एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार से करे। एक फर्म अपना उत्पादन, एक उपभोक्ता अपना व्यय, अपना मतलब अपना खर्चा किस प्रकार से करे। उसके बाद में एक फर्म अपना उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार समायोजित करे। एक फर्म है अपने उत्पादन, फर्म मतलब छोटी सी दुकान, शॉप हो सकती है। एक फर्म अपने उत्पादन कीमत को किस प्रकार से समायोजित करे कि उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो। उत्पादन की लागत कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम हो, और उसका लाभ अधिकतम हो जाए। लागत तो कम आए और लाभ कैसा हो जाए, उसका अधिकतम हो जाए। जैसी समस्याओं का समाधान व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से ही संभव होता है। इस प्रकार की जो भी समस्या है उनका समाधान आर्थिक विश्लेषण से ही संभव होता है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। तीसरा पॉइंट आपके पास में कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। अब जो कीमत सिद्धांत के व्यष्टि अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत बता दिया मैंने, कीमत यंत्र है या कीमत सिद्धांत है। कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है। कीमतों का जो भी सापेक्षिक ढांचा बनाया जाता है उसके अध्ययन में क्या मिलती है, मदद मिलती है। अर्थात विशिष्ट वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, स्पेशल जो भी वस्तु होती है, जो स्पेशल वस्तुएं होती है उनका, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण तथा उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण। उत्पत्ति के जो विशिष्ट साधन है उनका वितरण जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उत्पत्ति के विशिष्ट जो स्पेशल साधन है उनका वितरण
वितरण जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव होता है। इस प्रकार का जो भी अध्ययन होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव होता है। मेन याद रखना है इसको, कीमतों के सापेक्षिक ढांचा, जो कीमतें है उसका ढांचा निर्धारित करती है किस प्रकार की कीमत को रखा जाए। जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण में, उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण करने में जो अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विषय है का अध्ययन केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव है। उसके बाद में आपके तीसरा पॉइंट के बाद में आप देखिए चौथा पॉइंट है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। आर्थिक जो नियम होते हैं उनके निर्माण में भी ये सहायक होता है। कौन सहायक होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियमों जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम, एक नियम बता दिया सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्धारण सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। वह सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। सीमांत विश्लेषण जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। अब अपन ने 3 प्रकार के नियम बता रहा है इसमें, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत नियम करना। ये तीनों नियमों के बारे में आगे अपने को आगे जो अध्याय चैप्टर दिए गए उनमें अपन पढ़ेंगे। जो आपको याद रखना है तीनों नियम किस पे आधारित है? सीमांत विश्लेषण पर आधारित है और सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। उसके बाद में आप देखें चौथे के बाद 5वां पॉइंट देखें, व्यक्तिगत इकाइयों की कार्य कुशलता वृद्धि में सहायक। व्यक्तिगत इकाइयां मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत इकाइयों की कार्य कुशलता, उनकी कार्य कुशलता की जो वृद्धि होगी उसमें किस होना चाहिए? सहायक है। अब देखो अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगाया जा सकता है। अब जो भी काम चल रहा है अपन देख के बता सकते हैं उसमें किस तरह की कमियां हो रही है, किस तरह की कमियां आ रही है, उसमें किस प्रकार से और सुधार किया जा सकता है। ये काम भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगाया जा सकता है तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है। उन कमियों के द्वारा उनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है, उसमें आसानी से वृद्धि की जा सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था, क्या बताया था आप सभी को याद होगा। कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था व्यष्टि और समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रेगनार फ्रिश ने किया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कौन सा है? कीमत सिद्धांत है। ये परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर शुल्ज ने दी थी। उसके बाद मैंने बताया था कीमत सिद्धांत को ही व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, आगे कल देखते हैं। सभी को धन्यवाद।